साल 2005 14 अगस्त सुबह हेलियोस फ्लाइट 522 लर्न एयरपोर्ट से ग्रीस एथेंस एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रही थी। सुबह 9:07 में फ्लाइट उड़ान भरी। प्लेन में था 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स के साथ टोटल 121 लोग। फ्लाइट के पायलट थे हेंस जार्गेन मार्टिन, जिनको 16,900 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव था, और को पायलट थे 51 साल के पैंस सरलेम्स, जिनका 7,449 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव था। प्लेन उड़ान भरने की 15 मिनट बाद प्लेन 12,040 फीट ऊंचाई पर पहुंच गई। इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अचानक एक अलार्म बजने लगा। पायलट समझ गए ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म है। ये देखकर वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म प्लेन टेक ऑफ करने के आधा पल में ही बजने लगा था। लेकिन अचानक 12,000 मीटर की ऊंचाई पर इस अलार्म का बजने का वजह पायलट समझ नहीं पा रहे थे। वजह जानने के लिए वे एटीसी से कांटेक्ट किए। पायलट सब कुछ एटीसी को बता रहे थे। ठीक उसी पल एक और भयानक अलार्म बजने लगा, साथ में और भी कुछ अलार्म बजने लगा, और एटीसी यानी कि कंट्रोल रूम से पायलट की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इसी के साथ प्लेन की मास्टर कुशन अलार्म भी बजने लगा था, जिसका मतलब है प्लेन की कुछ सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो गया है। पायलट को कुछ समझ नहीं आ रहा था अचानक ये सब क्या हो रहा है। ये सब अलार्म सुनकर यात्रियों उत्तेजित हो गए। क्रू मेंबर सबको शांत करने की कोशिश करने लगे। पैसेंजर्स को सांस लेते समय ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी। ठीक उसी समय ऑटो मोड में ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गया। इस समय प्लेन था 18,000 फीट ऊंचाई पर। पायलट कंट्रोल रूम के साथ बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पायलट की आवाज एटीसी तक नहीं पहुंच रहा था। कुछ समय बाद एटीसी के साथ कांटेक्ट पूरी तरह से टूट गया। इसके बाद एटीसी प्लेन के साथ कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बार बार नाकाम रहे और प्लेन और भी ऊपर उड़ रहा था। इस रास्ते से एथेंस तक पहुंचने में 1 घंटा 45 मिनट का समय लगता है। मतलब 10:45 में प्लेन एथेंस पहुंचने वाला था। 9:37 में प्लेन एथेंस फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में पहुंच गया। 10:12 से लेकर 10:45 तक एथेंस कंट्रोल रूम से प्लेन के साथ कांटेक्ट करने की बार बार कोशिश किया जा रहा था, लेकिन वे किसी भी तरह से प्लेन के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाए। जब 10:45 हुआ तब प्लेन को लैंड करना था एथेंस एयरपोर्ट में, लेकिन इस समय प्लेन का कोई अता पता नहीं था। भयानक कुछ हुआ है सोचकर एथेंस एटीसी से 2 F-16 फाइटर जेट प्लेन को ढूंढने के लिए भेजा गया। कुछ देर बाद फाइटर जेट प्लेन को ढूंढ लिया। एक फाइटर जेट प्लेन की बहुत ही पास आ गया। फाइटर जेट की पायलट देखा कैप्टन की सीट में कोई एक अनजान व्यक्ति बैठा है और मेन पायलट बेहोश होकर गिरा है। फाइटर जेट पीछे आया और प्लेन की खिड़की से देखा 2 फाइटर प्लेन उन्हें फॉलो करने पर भी कोई यात्रियों का कुछ रिएक्शन नहीं था। 11:49 में फाइटर जेट के पायलट को दिखा एक अनजान व्यक्ति केबिन की तरफ आ रहा है। फाइटर जेट के पायलट उसे सिग्नल देने लगे। वे व्यक्ति भी फाइटर जेट के पायलट को कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। ठीक 1 मिनट बाद प्लेन की लेफ्ट इंजन बंद हो गया और ठीक 12 बजते ही प्लेन की राइट इंजन भी बंद हो गया। वो व्यक्ति प्लेन की कंट्रोल खो देता है। 12:04 में प्लेन एथेंस से 4 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी में जाकर क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश होते ही सभी लोगों की मौत हो गई। कुछ ही देर बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सभी डेड बॉडीज को प्लेन से निकाला गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला सभी लोग प्लेन क्रैश होने से पहले ही मर गए थे। लेकिन एक सवाल, जब पायलट पहले ही मर गए थे तो प्लेन कौन संभाल रहा था? इसका जवाब है वो अनजान व्यक्ति जिनका नाम था एंड्रियास। प्लेन क्रैश होने के आधा पल पहले वो एथेंस के कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की थी। वो कोई एक्सपर्ट तो नहीं थे, लेकिन फिर भी वे प्लेन को सुनसान इलाके में ले जाने में सफल हुए। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि कंट्रोल पैनल की एक बटन, जो कि था प्लेन की प्रेशराइज्ड बटन, इस बटन को देखते ही ऑफिसर्स को सब समझ में आ गया। असल में ये प्रेशराइज्ड बटन प्लेन के अंदर एयर फ्लो को कंट्रोल करता है, जिससे इंजन धीरे धीरे प्लेन के अंदर हवा प्रवेश कराती है, ताकि प्लेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो। और इस बटन को हमेशा ऑटो मोड में ही रखा जाता है। अगर इस बटन को मैनुअल मोड में रखा जाए तो कैप्टन और को पायलट को इसके तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से पायलट और को पायलट प्रेशराइज्ड बटन के तरफ देखा ही नहीं, जिसके कारण बटन मैनुअल मोड पे ही रह गया। और ऑक्सीजन लेवल कम होते ही ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गया और कुछ देर के लिए उन्हें ऑक्सीजन मिला, क्योंकि प्लेन की ऑक्सीजन मास्क सिर्फ 12 मिनट के लिए ही ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और जब ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया सभी लोग धीरे धीरे बेहोश होने लगे, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, और वो थे एंड्रियास। असल में एंड्रियास एक स्कूबा ड्राइवर थे और स्कूबा ड्राइवर अपने सांस बहुत देर तक रोक सकते हैं, इसलिए एंड्रियास बेहोश नहीं हुए थे और वे प्लेन लैंड करने की कोशिश करने लगे। आखिर में वे असफल रहे और प्लेन क्रैश हो गया। इस घटना के 15 महीने बाद एथेंस के अधिकारी एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। प्रेशराइज्ड बटन को ऑटो मोड में रहना था,
लेकिन सर्विसमैन ने उस बटन को मैनुअल मोड में रख दिया और पायलट भी ध्यान नहीं दिया था। अगर सर्विसमैन उस बटन को ऑटोमेटिक मोड पे रखते तो शायद ये घटना नहीं घटती। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।